वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। और आज की क्लास में हम देखेंगे जो आज का एग्ज़ाम हुआ था 9 जनवरी का, उसका पेपर रिव्यू, कैसे क्वेश्चन आए और आगे आपको क्या क्या स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम आज हुआ, उन्होंने इतने पॉजिटिव रिव्यू दिए। उन्होंने बोला कि मैम बहुत चीज़ें हमें जो है आपकी ही क्लास से देखने को मिली। इवन कुछ स्टूडेंट ने जिन्होंने नोट परचेज़ किए थे, मुझे लग रहा था कि मैंने इस बार नोट जो है वो सेल करे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे बोलें कि मैम नोट से चीज़ें नहीं थी। लेकिन उन्होंने इतना पॉजिटिव रिव्यू दिया कि मैम नोट से हमें सब कुछ मिला, बहुत ज़्यादा हेल्प उनको हुई। और मेरा मतलब ऐसा लगा कि पढ़ाना जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि बच्चों ने ये कहा कि मैम आपने डीपली पढ़ाया। और जिसने डीपली पढ़ा होगा पूरा अच्छे से, वो बहुत ही बढ़िया आज उसका पेपर गया होगा। पेपर वही बिल्कुल वैसे ही पुराने पैटर्न पे 2021 के, कि मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं, टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है मतलब कथन की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में 3-4 जो हैं स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से सेलेक्ट करना। तो थोड़ा लेंदी पेपर है, लेकिन पेपर जो है वो बच्चों ने बताया बहुत अच्छा आया। सब कुछ जो है जो उन्होंने पढ़ा उनसे उनको देखने को मिले। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस किस तरह के जो है क्वेश्चन देखने को मिले। सबसे पहले बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन जो था मैम, जो आपने सारे 2021 के और उससे पहले सारी न्यूमेरिक मैंने एक ही क्लास में कराए हैं, आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने एक ही क्लास में सारे न्यूमेरिक कराए हैं। तो बच्चों ने बताया एक न्यूमेरिक उसी क्लास से जो है हमको देखने को मिला। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बताया, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पूछा गया था, और मैंने मॉक टेस्ट में आपको डाइजेशन का प्रोसेस और वो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है किडनी वाला, वो बताया है। तो हो सकता है कल के टेस्ट में आपसे, जैसे यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस पूछा गया था, वकल कैविटी, इसोफेगस आता है, फिर ये जो आपकी गले की नली होती है इसोफेगस, फिर आपका स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हो सकता है अगले पेपर में आपको जो वो किडनी वाला था, कि किडनी से क्या होता है, आपका वो फिल्टर होता है, उसके बाद फिर आपके क्या होते हैं, यूरेटर ट्यूब आती हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर आता है, और सबसे लास्ट में आपका जो यूरेथ्रा होता है वो आता है। तो वो वाला सीक्वेंस भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो ये यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपका डाइजेशन वाला आया। उसके बाद प्रिजर्वेटिव से, फूड प्रिजर्वेटिव से आपका क्वेश्चन आया। मतलब 4 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो मुझे याद आ रहा है, या तो मैंने मॉक टेस्ट में ये प्रिजर्वेटिव वाला क्वेश्चन जो है आपको कराया है। तो NaCl, ये आपका प्रिजर्वेटिव बिल्कुल ये किस में आ जाएगा, आपका ये सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट होते हैं, ये भी प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में होता है। सोडियम बेंजोइड भी ऑप्शन में जो है वो आपका दे रखा था, तो सोडियम बेंजोइड भी आपका जो हो जाएगा वो प्रिजर्वेटिव हो जाएगा। और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये 2021 के क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर उठा कर दिया गया है। ये 2000 का जब हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन था प्रिजर्वेटिव वाला। तो सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, शुगर और कॉमन सॉल्ट, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, फूड प्रिजर्वेटिव के। तो 2021 के सारे क्वेश्चन जो हैं वो देख कर जाने हैं। एक ही क्लास में आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं, मतलब 2 क्लास में कराए हैं, एक में दिसंबर के सारे और एक में जनवरी के सारे। तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उसमें 4 से 5 वीडियो आपको मिलेंगी, जिसमें न्यूमेरिक वाली वीडियो भी मिल जाएगी, साथ में पेडागोजी के 2 क्लास में जो कराए हैं वो, और 2 क्लास में जो कंटेंट के कराए हैं वो। तो वो 5 वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक जो है आपको दे दूंगी। तो प्रिजर्वेटिव वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना, तो ये तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हम कहेंगे एक तरह से उठा लिया। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फाइड, शुगर, कॉमन सॉल्ट में देखिए अब उन्होंने NaCl दे दिया। NaCl के बारे में जब हम बार बार एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में कर रहे थे, तो वहाँ हम देख रहे थे ये आपका कॉमन सॉल्ट होता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन बना है लेमन और शुगर सॉल्यूशन का। बच्चों ने बताया रीजन टाइप, मतलब रीजन कथन बेसिस पर ये क्वेश्चन बना होगा। तो इसमें सॉरी लेमन की स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो जो लेमन होता है वो क्योंकि आपका एसिडिक है और वो H+ आयन रिलीज़ करेगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। जो शुगर का सॉल्यूशन है और जो सॉल्ट वगैरह होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, आसुत जल होता है, वो हमने पढ़ा है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती। तो ये इस तरह से मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी वाला जो क्वेश्चन है वो शायद बना था। एक टैडपोल टू फ्रॉग, ये क्वेश्चन तो 4 से 5 2011 से 19 में बहुत बार रिपीट हो चुका है। टैडपोल टू फ्रॉग, ये जो टैडपोल टू फ्रॉग बनता है, जैसे जो आपका फ्रॉग होता है उसका जो बच्चा होता है वो टैडपोल कहलाता है। तो टैडपोल से जब वो फ्रॉग बनता है तो वो आपका प्रोसेस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, वो एक प्रोसेस कहलाता है, याद रखेंगे। तो उसमें क्या होता है ना, जो टैडपोल जब फ्रॉग बनता है तो उसमें उसको आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आयोडीन जो होता है ना उसका जो थायराइड होता है,
थायराइड जो उसका ग्लैंड है वो क्या करता है, उसके अंदर स्टिमुलेट करता है मेटाबॉलिज्म किसके, टैडपोल के, जिसकी वजह से क्या होता है उसका साइज ग्रोथ वो जो है रैपिडली जो है वो ग्रो करने लगता है। तो जो टैडपोल होते हैं वो ऐसे पानी में पड़े होने चाहिए कि जहाँ पे क्या होता है आयोडीन की मात्रा हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके थायराइड को स्टिमुलेट करता है और कहीं ना कहीं वो जो है उनकी ग्रोथ में जो है वो मदद करता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिला था और ये भी प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हो गया। उसके बाद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बच्चों ने बताया क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। तो जो एनसीईआरटी में डिस्कशन होता है कि वो एल्गाई और फंगाई का बताते हैं, जिसमें लाइकेन जिसको हम बोलते हैं, है ना, इसी लाइकेन के आपके क्या बनते हैं, जो लिटमस पेपर होते हैं वो बनते हैं। और इस लाइकेन ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जैसे एल्गी और फंगाई, तो एल्गी क्या करता है इसमें खाना बनाता है और फंगाई क्या करता है वो न्यूट्रिएंट देता है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग कर कर रहते हैं। तो इस तरह के जब ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें लाइकेन के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा भी है देखिए, इन लाइकेन एल्गी जो है उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है फंगाई को, और फंगाई जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको, एल्गी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बना वो मेटल का ऑक्साइड। ये तो भैया मैंने बहुत ही बार कराया था, तो इसमें तो बच्चों ने देखते ही कर दिया होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या बनाते हैं। तो देखिए जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो आपको बहुत बार समझा दिया है, वो आपके बेसिक ऑक्साइड जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फॉर्म करते हैं। और बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके लाल को नीला कर देते हैं, जबकि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं नेचर में। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने अच्छे से करे थे। तो इस तरह से मेटल का जो ऑक्साइड वाला क्वेश्चन है एक एग्जाम में देखने को मिला। उसके अलावा एक मैग्नेट से जो है बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन जो है वो मैग्नेट वाले चैप्टर से जो है वो देखने को मिला। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये क्लास 8 में जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन ले लिया गया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो 100 डिग्री होता है, ये हमको पता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री होता है। बट अब क्वेश्चन यहाँ से बना था, द सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ 100 डिग्री नहीं है, वो 102 डिग्री सेल्सियस है। अब सीधी सी बात है, जो हमारी धरती पर नॉर्मल वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है। अब यहाँ के वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री तो है नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सैंपल था वो प्योर नहीं था, प्योर वाटर तो होगा नहीं। अब जब ये सैंपल प्योर वाटर नहीं है तो सीधी सी बात है कि ये 0 डिग्री पर फ्रीज तो होगा नहीं। तो इस केस में ये किस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, ये फ्रीज करेगा एट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री। 4 ऑप्शन दे रखे थे, अब 0 डिग्री और 0 डिग्री या बिलो 0 डिग्री। तो जिन्होंने आंसर टिक किया होगा बिलो 0 डिग्री तो उनका जो है यहाँ पर आंसर जो है वो सही हो गया होगा। तो ये एक क्वेश्चन बना था। उसके बाद एक आपका सिंगल सेल पहचानना था कि कौन सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत बार बताया कि ये आपके सिंगल सेल होते हैं। ये जो मोल्ड होती है ये फंगाई में आ जाती है और ये आपकी मल्टी सेलुलर होती है। और मैंने ये भी बताया था जो फंगाई होती है, अब हो सकता है आगे ये बन जाए, जो ईस्ट होती है फंगाई में वो आपकी सिंगल सेल होती है, लेकिन फंगाई जो कवक होते हैं वो मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। तो मोल्ड उसी के अंदर आती है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मल्टी सेलुलर हो जाएगी। तो यही यहाँ पर आपका जो है वो आंसर हो जाता। तो एक क्वेश्चन ये आपका देखने को मिला एग्जाम में। उसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस से जो है आपका क्वेश्चन बना था। इस बार जो मिरर चैप्टर है वो पूरा अच्छे से देख लें, वहाँ से वो जो मैंने 10 इंपॉर्टेंट वाली क्लास कराई है ना वो तो देख लीजिएगा। वो 10 इंपॉर्टेंट वाली क्लास से भी ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस चैनल से बने हुए हैं। मुझे लगता है उनको कोई दिक्कत साइंस में नहीं आएगी इस बार, क्योंकि मैंने दिल से मेहनत से आपको तैयारी कराई है और बिल्कुल ये सोच कर ही कराई कि सारे बच्चे जो हैं बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जो है वो स्कोर करें। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस से जो क्वेश्चन बना था आपको पता है, जो काम कॉनकेव मिरर करता है सेम वही काम कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनेगी वो रियल होती है और साथ में इन्वर्टेड भी होती है, उल्टी भी होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा पास आने पर वही इमेज क्या हो जाती है, आपकी आभासी हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है और साथ में बहुत बड़ी हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है। तो ये बात याद रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो वर्चुअल है उस केस में मैग्नीफाइड तभी होगी जब वो वर्चुअल होती है। तो ये वाली चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन बना। फिर एक क्वेश्चन ये बना था कि ब्लीडिंग गम, अभी शायद कल की ही क्लास में जब मैंने वो बताया था लास्ट में इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, देखिए वो की पॉइंट्स वाली क्लास ज़रूर देखनी है।
आई बटन में उस क्लास का लिंक आ रहा होगा, जिसमें मैंने लास्ट टाइम के साइंस के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं आपको बताए हैं। और कल ही बताया था मैंने विटामिन सी वाला क्वेश्चन, देखिए वहाँ से बन गया। ब्लीडिंग गम, ये तो क्वेश्चन बहुत बार मैं बताती भी रहती हूँ वैसे भी, कि एक लड़की है, मैंने ऐसे बहुत बार बताया, और ये प्रीवियस ईयर से रिपीट कर लिया गया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में ही आया है। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख कर जाएँ, बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो ब्लीडिंग गम, एक लड़की को ब्लीडिंग हो रही है उसके गम्स में, है ना, मसूड़ों में से खून निकल रहा है, तो बताइए वहाँ पर क्या है। तो विटामिन सी ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, लेमन था, मिल्क था। तो आपको पता होगा जो लेमन होता है वो आपका विटामिन सी में जो है रिच है। तो सीधी सी बात है, ब्लीडिंग गम की जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वो उसको लेमन वहाँ पर हम टिक करते, अगर उसको ठीक करना है तो उसको क्या करना चाहिए, विटामिन सी जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एनीमिया से बच्चों ने बोला है, शायद कि क्वेश्चन एनीमिया से भी आया है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिले। मैं ये नहीं कहती कि 20, देखिए पैडागोजी में इंक्वायरी बेस्ड जो है, बच्चों ने बताया कि इंक्वायरी बेस्ड जो आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आपने देखा होगा 2021 में था, तो वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो पैडागोजी में तो आप 2021 के ही प्रीवियस ईयर या उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर जो हैं वो सारे देख जाएँ तो आपका काम हो जाएगा। थ्योरी में मैं इतनी पक्का गारंटी लेती हूँ कि अगर आप अच्छे से सब कुछ पढ़ कर गए हैं तो जो थ्योरी आपकी 20 नंबर की आनी है उसमें से आप 15 से 16 नंबर 100% स्कोर कर लेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलती हूँ कि जिन्होंने भी नोट्स लिए और उन्होंने कहा कि हाँ मैम नोट्स से हमें बहुत हेल्प हुई। अभी भी जो स्टूडेंट, मैं सीरियस स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जिनको क्रैक करना है, जिनके कुछ सपने हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, अभी भी लास्ट टाइम तक जिनके पेपर अभी और लास्ट में है, तो वो नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया 6, 7, 8 की एनसीईआरटी का कंप्लीट समरी जो है वो पूरी कराई है। बाइलिंगुअल जो आपकी दोनों हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपको मिलेगी। अभी रिसेंट में जो 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई थी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी। साथ में 2021 के कंटेंट और पेडागोजी के सारे क्वेश्चन विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मेल ID मेरी ये है shilpi.ch511@gmail.com, इस पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं 120 रुपीज़ पे करने होंगे। ये UPI ID है जिसके थ्रू आप पे करेंगे, shilpi8@paytm। ये देखिए कुछ बच्चों ने मुझे बताया अभी कि देखो जिन्होंने नोट्स परचेज़ किया था कि मैम नोट्स से जो है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, बहुत सारे क्वेश्चन उनको देखने को मिले वहाँ से। और साथ में देखिए यहाँ पर कंटेंट आपने जो कराया 12 से 13 जो MCQ हैं हमें वहाँ से देखने को मिले, ठीक है। तो और इवन कुछ बच्चों ने बताया कि मैम आपने डीपली पढ़ा है जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो देखिए इसी तरह की चीज़ें हैं, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो सब कुछ पढ़ा दिया है उसको बस अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। मैंने फिर से बोला डीपली पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कथन पर आधारित होते हैं और वो बच्चे वही कर पाएंगे जिन्होंने सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। तो सब कुछ अच्छे से पढ़ें, बहुत ही बढ़िया आप साइंस में जो है स्कोर करेंगे। आज का जो रिव्यू रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है कि चैनल से बहुत हेल्प हुई है। बाकी जैसे जैसे एग्ज़ाम होंगे मैं आपको बताती रहूँगी कि किस तरह से जो है आपको चीज़ें करनी है। अब देखिए आपने ये चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर जैसे उस दिन क्वेश्चन बने तो वहाँ से अलग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बने, तो आप ये नहीं कह सकते यही क्वेश्चन बनेंगे, बट हाँ इनसे हेल्प ज़रूर होगी क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे भी रिव्यू जो है चैनल पर आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।